हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि आज का जो पेपर हुआ है आपका सीबीएसई का, तो हमको जो है यहाँ पर सेट 1 और सेट 2 का मिला हुआ है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये है सेट 1 का जिसका कोड नंबर है 3061, और एक सेट मिला हुआ है मेरे को सेट 2 जिसका कोड नंबर है 3062। इन दोनों का सॉल्यूशन मैं आज अभी मैं आपको बताऊँगा। सेट 3 हमको नहीं मिला है, इसलिए मैं सेट 3 का नहीं बताऊँगा। अगर आपको सेट 3 मिला है तो आप मुझे ये इंस्टाग्राम पर आप मुझे जो क्वेश्चन पेपर है उसका आप मुझे ये मैसेज कर दीजिए या फिर मुझे भेज दीजिए, मैं उसका भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके दोनों को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सेट 1 का जो एमसीक्यू है उसको हम लोग देख लेते हैं, फिर सेट 2 का जो एमसीक्यू है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए जिसको ये सेट मिला है और वो भी अपना सॉल्यूशन बना सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेट 1 को 3061 इसका कोड नंबर है। तो 3061 में इसका कोड नंबर है। इसका सॉल्यूशन हम लोग फटाफट देख लेते हैं जल्दी से। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, इफ़ पी स्क्वायर इज इक्वल टू 32/50 देन पी इज़, यानी कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू 32/50 दिया हुआ है। तो हम लोग पी स्क्वायर इज इक्वल टू 32/50 जो दिया हुआ है इसको हम लोग अगर काट लेते हैं तो 16/25 आ जाएगा। इस स्क्वायर को हम लोग अगर हटाते हैं तो यहाँ पर रूट लग जाएगा। तो 16 का जो रूट आएगा वो 4 निकल के आएगा और 25 का जो रूट है वो 5 निकल के आएगा, यानी कि 4/5 हो जाएगा। तो 4/5 जो है एक रैशनल नंबर है, तो ये रैशनल नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी मेरा जो है वो आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर बोल रहा है, थोड़ा फास्ट में बताऊंगा। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -6,8 -6,8 कोऑर्डिनेट दे रखा है फ्रॉम एक्स एक्सिस से। तो आपको डिस्टेंस फाइंड करना है एक्स एक्सिस से, यानी कि मेरा सेकंड क्वाड्रेंट दिया गया है। तो सेकंड क्वाड्रेंट दिया गया है तो हमको डिस्टेंस फाइंड करना है, तो इसका 8 यूनिट जो है इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है, द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैव जीरोज -5 एंड -3, यानी कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जीरोज है वो दिया हुआ है -5 और -3। तो हम लोग को जो है इसको इस फॉर्मूले से हम लोग पुट करेंगे, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, और इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो मेरा जो आंसर निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 1। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोला है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 3x - y इज इक्वल टू 3 एंड y एक्सिस इज गिवन बाय। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर देखिए x का वैल्यू को यहाँ पर हम 0 पुट करते हैं और y का वैल्यू को हम लोग -3 पुट करते हैं। ओके, तो ये जो है मेरा जो इक्वेशन है वो मेरा सेटिस्फाई हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर जो है मेरा जो आंसर निकल के आएगा वो 0 और -3 निकल के आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है मेरा करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो हमको यहाँ से सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व भी साथ में करते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द सर्कमफेरेंस ऑफ 2 सर्कल्स आर इन द रेशियो 4:5। किसी भी सर्कल्स का जो सर्कमफेरेंस है वो 4:5 दे रखा है। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, यानी कि देखिए ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसका भी आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4:5। क्यों होगा? क्योंकि जो सर्कमफेरेंस का जो रेशियो होता है वही रेडियाई का भी रेशियो होता है, यानी कि अगर इसका सर्कमफेरेंस का रेशियो अगर 4:5 दिया गया है तो इसका रेडियाई का जो रेशियो होगा वो भी 4:5 ही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा इसका। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 1, यानी इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 1 ये दे रखा है, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर कैसे बनेगा ये जो है आपको मैं इसको बता देता हूँ क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पर बोला गया है अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको यहाँ पर। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a। तो माइनस और b का वैल्यू 0 दे रखा है, यहाँ पर 1 लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर जो है वो 0 निकल के आएगा। ओके, यहाँ b का वैल्यू जो है वो नहीं दिया गया है, तो -0 है, यानी कि इसका आंसर जो है वो 0 निकल के आएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन नंबर डी, 0 आंसर होगा इसका। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो काफ़ी ईजी है। cos² थीटा बट्टे में है sin² थीटा -1/sin² थीटा। तो देखिए cos² थीटा बाई में है sin² थीटा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा cot² थीटा माइनस में 1/sin² थीटा इज इक्वल टू होता है cosec² थीटा। ये इधर है तो इसका जो आंसर है वो -1 निकल के आएगा। इन दोनों का वैल्यू कितना होता है 1, बट ये -cosec² थीटा है तो इसका वैल्यू -1 निकल के आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो है यहाँ पर हम लोग एक ट्रायंगल है ABC,
एक ट्रायंगल दिया गया है ABC, एक ट्रायंगल है, इसका नाम हम लोग दे देते हैं ABC। ये यहाँ पर एक पैरेलल लाइन दिया गया है, सॉरी ये पैरेलल लाइन नहीं दिया गया, यहाँ पर जो है PQ 6 दिया हुआ है, AB 8 दिया हुआ है, और PQR ABC जो है वो दोनों जो है वो सिमिलर है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज 36 सेंटीमीटर, देन द पेरीमीटर ऑफ PQR इज, यानी कि यहाँ पर इतना बटे इतना, यानी कि 6/8 इज इक्वल टू हो जाएगा, इधर एक को हम लोग x मान लेते हैं और इसका जो वैल्यू है वो दिया हुआ है आपका 36। इसको हम लोग काट लेते हैं तो आ जाएगा ये 2 3 जा 2 4 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 36 इंटू 3, और ये 6 जो है वो नीचे आ जाएगा, 4 9 जा 36, 3 9 जा 27 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो भी काफ़ी ईजी है। इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 हैज़ टू रियल एंड इक्वल रूट्स दे रखा है, रियल एंड इक्वल रूट्स, देन द c इज इक्वल टू, तो c का वैल्यू फाइंड करना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखिए b² - 4ac इज इक्वल टू होता है 0, इज इक्वल टू क्या होता है 0, तो यहाँ पर b² / 4a हो जाएगा, इधर c का वैल्यू आपको फाइंड करना है, यानी b² / 4a, डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी इजी है, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इजी है। यहाँ पर देखिए ये 3 दिया हुआ है, ये पूरा जो है वो 7 दिया हुआ है, इसको हम लोग अपने से x मान लेते हैं, और ये मेरा 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/7 इज इक्वल टू x बाई में हो जाएगा x + 3, तो यहाँ पर इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 को x से इंटू करेंगे, 3x + 3 3 जा 9 इज इक्वल टू इधर हो जाएगा 7x, तो 3x सॉरी ये हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 7x, प्लस में इधर आएगा तो -3x हो जाएगा, तो 9 और 7x में 3x माइनस करेंगे तो 4x होगा, 4 नीचे आ जाएगा, इधर x बचेगा, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 2.25 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2.25 करेक्ट आंसर होगा इसका। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। अ बैग कंटेंट्स 5 पिंक, एक बैग में जो है 5 जो है वो पिंक है, 8 ब्लू है और 7 जो है येलो है। 1 बॉल इज ड्रॉ एट रैंडम, एक बॉल को बिना देखे निकाल लिया जाता है फ्रॉम द बैग से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर अ ब्लू नॉर पिंक, यानी कि ब्लू और पिंक को हम लोग अगर हटा दें, पिंक और ब्लू को हटा देते हैं तो आपका 7 बचता है, और टोटल जो है कितना हो जाएगा 8 5 13 और 1 7 20 हो जाएगा, यानी कि 7/20, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ओरली ये बन जाएगा। आपने आई होप कि आपने बनाया होगा। आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपका जो कितना आंसर जो है करेक्ट हुआ है, आप मुझे बताते भी जाएँ कमेंट्स करके। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। तो क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन whose area of the base is 156 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द वर्टिकल हाइट इज 8 सेंटीमीटर, यानी कि एक मेरा राइट सर्कुलर कोन है, इस तरह का राइट सर्कुलर कोन जो कि यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इस राइट एंगल कोन में आपका एरिया जो है बेस का जो एरिया है वो आपका 156 दिया हुआ है, यानी बेस πr², एरिया 156 दिया हुआ है, तो आपका इसमें r² इज इक्वल टू 156 अपॉन में पाई आ जाएगा। ये हम लोग r² निकाल लिए। अब हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं तो वो होता है 1/3 πr²। कौन का जो वॉल्यूम है 1/3 πr² होता है, तो 1/3 इंटू में यहाँ पर पाई लिख लेते हैं, इंटू में r² का ये निकाल के रखे हैं हम 156/पाई, 156/पाई r² का वैल्यू हम निकालें, तो r² की जगह हम इसको पुट कर दिए, ये पाई से ये पाई कट जाएगा, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 56 आया। और आपको वर्टिकल हाइट दे रखा है, तो इसको हाइट से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 6 जा 48 का 8 कैरी 4, 8 5 जा 40 और इधर हो जाएगा आपका 4, तो ये हो जाएगा आपका 41, यानी कि 418 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आ जाएगा। 416 8 48 52 था, यहाँ पर 52 हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 8 2 16 का 6 बचा 1, 8 पे 40 और 1 41, 416 हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम निकालना है तो क्यूब हो जाएगा, यानी कि 416, तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 416। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13 में। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है यहाँ पर देखिए 3 चेयर, यानी चेयर को हम लोग x मान लेते हैं, चेयर को जो है x मान लेते हैं, और टेबल को हम लोग y मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 चेयर तो 3x
और 1 टेबल यानी कि 5y प्लस दोनों का जो कॉस्ट है वो दे रखा है आपका 900 रुपया, 900 रुपया। उसके बाद जो है अगेन 5 चेयर यानी 5x प्लस 3 टेबल 3y इज इक्वल टू दे रखा है कॉस्ट दोनों का 2100 रुपया। यानी कि ये देखिए यहाँ पर कौन सा यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है 3x प्लस वाई, सॉरी यहाँ पर y हो जाएगा चूँकि 1 टेबल है, तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 900 और 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 2100, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो काफ़ी ईजी है। यहाँ पर देखिए तो 14 में यहाँ पर देखिए इन द गिवन फिगर पी ए एंड पी बी, पी ए और पी बी जो है दो टेंजेंट दे रखा है मेरा। एक्सटर्नल पॉइंट पी टू ए सर्कल विथ सेंटर सी, सेंटर जो है वो सी है एंड क्यू एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, क्यू जो है कोई पॉइंट है इस सर्कल पे। देन द मेजर ऑफ द एंगल ए क्यू बी, ए क्यू बी का जो वैल्यू है वो आपको क्या करना है यहाँ पर फाइंड करना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखिए इस एंगल और इस एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो एंगल पी प्लस एंगल सी अगर हम लोग निकालते हैं, एंगल पी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो पी मेरा 55 दे रखा है प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल सी जो है 180 प्लस 55 इधर आएगा तो माइनस 55 हो जाएगा। दोनों को अगर हम माइनस करते हैं तो आ जाएगा आपका 125, यानी कि ये एंगल मेरा 125 आ गया। ये एंगल जो होता है इस एंगल का हाफ होता है। आपने पढ़ा होगा कि कोई भी आर्क जो होता है वो सेंटर में जो एंगल बनाता है उसका हाफ एंगल जो है वो सर्कमफेरेंस पे बनाता है। तो ये अगर मेरा 125 आया है तो ये एंगल हमको निकालना है, तो ये एंगल हमेशा हाफ होगा। 9 क्लास में आपने थ्योरम में पढ़ रखा है। तो 125 का हाफ हो जाएगा आपका, 125 को अगर हम हाफ निकालते हैं तो इसका हो जाएगा 62 होल 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। तो क्वेश्चन नंबर 15 है ए कार्ड इज ड्रॉ एट रैंडम फ्रॉम वेल सब डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, यानी टोटल कार्ड जो है वो 52 है। टोटल कार्ड क्या है मेरा 52 है कार्ड्स। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड, यानी कि फेस कार्ड का आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो फेस कार्ड कितना होता है, एक जैक होता है, एक क्वीन होता है और एक किंग होता है। तो जैक जो होता है वो 4 होता है, क्वीन जो है ये भी 4 होता है और एक किंग होता है जो 4 होता है। 4 4 4 4 ये 12, यानी कि यहाँ 12। इसको अगर हम काट देते हैं तो 4 3 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, यानी कि 3/13। तो 3/13 यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। इफ़ थीटा इज एन एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज नॉट ट्रू, कौन सा इक्वेशन जो है वो ट्रू नहीं है। तो साइन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। ओके, उसके बाद कॉस थीटा इंटू टेन थीटा भी जो है वो साइन थीटा होता है, ये भी ठीक है। और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये भी ठीक है। और टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 नहीं होता है, यानी कि ये जो फॉर्मूला है वो गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉट ट्रू यानी कौन सा ट्रू नहीं है, कौन गलत है ये लिखना है। तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 नहीं होता है, आपने आइडेंटिटीज़ में पढ़ रखा है। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। तो क्वेश्चन नंबर 17 बोला है इफ़ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू में एक्स प्लस बी आर 2 एंड -3 देन, यानी कि यहाँ पर देखिए क्या है, आपको जो है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू में एक्स प्लस बी, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो मेरा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 आ जाएगा। तो ए का वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगा और बी जो है वो -6 निकल के आएगा। तो 0 और -6 यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है यहाँ पर देखिए इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन ए पी बी 3n स्क्वायर प्लस n दिया हुआ है एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज 6, कॉमन डिफरेंस d जो है वो 6 दे रखा है। देन इट्स फर्स्ट टर्म निकालना है, यानी n का वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं तो 1 का स्क्वायर प्लस n का वैल्यू 1, यानी कि ये 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 1 जा 3 प्लस 1 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 जो है आपको यहाँ पर देखिए असर्शन दिया हुआ है, आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है, दो स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट
आर दिया हुआ है, असर्शन दिया हुआ है, यहाँ रीजन दिया हुआ है। इफ 5 + √7 इज अ रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रैशनल कोफिशिएंट देन इट्स अदर रूट्स इज -5 √7। अगर ये 5 + √7 है तो ये किसी भी हाल में जो है 5 - √7 होगा ही होगा। यानी कि 18 का जो है मेरा 19, ये जो मेरा 19 का असर्शन ए जो है वो करेक्ट है। और इसमें क्या दिया हुआ है, सर्ट्स रूट ऑफ ए क्वाड्रेंट इक्वेशंस विथ रैशनल कोफिशिएंट अकर इज कंजुगेंट पेयर्स, ये गलत है। यानी कि ऑप्शन ये जो मेरा स्टेटमेंट नंबर ए जो है वो मेरा करेक्ट है, यानी कि स्टेटमेंट ए जो है मेरा करेक्ट होगा। उसके बाद इसमें स्टेटमेंट ए को पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। फॉर यहाँ पर देखिए थीटा का वैल्यू ग्रेटर है और 90 डिग्री जो है वो ग्रेटर एंड इक्वल है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के, एंड कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा आर रेसिप्रोकल है ऑफ ईच अदर। बिल्कुल करेक्ट है ये, आपने अगर पढ़ रखा होगा अच्छे से तो, यानी कि इसका भी स्टेटमेंट ए जो है वो करेक्ट होगा। ये जो है मेरा स्टेटमेंट आर नहीं हो सकता है, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 नहीं होता है। ओके, ये था आपका। तो ये सेट 1 का जो है एमसीक्यू मैंने आपको बता दिया, और आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि मैं आपका पूरा जो बाकी जो क्वेश्चंस है वो भी मैं आपको आंसर में सॉल्व करके आपको प्रोवाइड करवाऊँ या न कराऊँ। अब जल्दी से हम लोग देख लेते हैं सेट नंबर 2 को। तो आपका कितना सही हुआ सेट 1 में, आप मुझे कमेंट्स करके बताइए। अब हम लोग आते हैं सेट 2 में। देखिए ये मेरा सेट 2 है जिसका कोड नंबर है 3062। इसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो सेट 1 से टैली करते हैं, तो उसको मैं आपको सॉल्व नहीं करूँगा क्योंकि मैंने वो सेट 1 में सेट कर दिया है। तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। ओके, अब हम लोग आते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका सेट 1 में। देखिए ये जो है अभी आपको मैंने बताया, यहाँ पर काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसका जो है मैंने आंसर अभी बता दिया। फर्स्ट का आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ए का वैल्यू -7 और बी का वैल्यू -1। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस -5 एंड -3। इसका भी जो है आंसर जो है वो हो जाएगा आपका 2 का ये 5 - 3, इसका ए हो जाएगा आंसर। उसके बाद इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 3n² + n एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज 6, इट्स फर्स्ट टर्म इज। काफ़ी इजी क्वेश्चन है जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जिसका आंसर भी मैंने बता दिया, जिसका 4 होगा। इसको मैंने अभी सॉल्व कर दिया था, जिसका आंसर -1 आया था। 4 का जो है -1, चूँकि कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा होता है, और 1/sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो ये -1 आ जाएगा। इसको मैंने अभी सॉल्व करके बता दिया, जिसका आंसर जो है वो 2.25 आएगा। इसका बी जो है वो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का जो है वो बी आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 और 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो 10 हो जाएगा। दोनों का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 2 जा 2 5 जा 2 2 जा 4 4 5 जा 20 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -4 और 3, -4 और 3 का जो डिस्टेंस है वो आपको निकालना है। तो यहाँ पर -4 हो जाएगा, क्योंकि हमको वाई एक्सिस से पूछा है, तो वाई एक्सिस से जाहिर सी बात है कि आपको -4 आएगा यहाँ पर आपका वाई एक्सिस से -4। तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इफ़ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल x² + 3x + k इज 2 देन वैल्यू ऑफ k का वैल्यू फाइंड करना है। तो 2 यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ 2 पुट करेंगे, 3 2 जा 6 + k, तो 4 6 10 हो जाएगा प्लस k, तो k इज इक्वल टू -10 हो जाएगा। तो k का वैल्यू -10 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है मेरा करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देखते हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 3x - y इज इक्वल टू 3 एंड y एक्सिस इज गिवन। यानी कि इसमें जो है आपका अभी हम लोग यहाँ पर पुट किए थे इस क्वेश्चन को, तो 0 और -3 जिसका आंसर आया था, यहाँ पर x का वैल्यू को अगर हम पुट कर देते हैं तो ये दोनों इक्वेशन जो है मेरा बैलेंस हो जाएगा, 3 के इक्वल आ जाएगा। इसको अगर हम पुट करते हैं तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू -3, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है मेरा करेक्ट आंसर होगा। ओके, उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। इसको तो मैंने अभी बता दिया, x² + bx + c = 0 रियल और इक्वल रूट से। तो हम लोग को c का जो वैल्यू है वो आ जाए, c जो है वो इक्वल हो जाएगा b² - 4ac के, ये d इसका आंसर हो जाएगा। ए कार्ड इज ड्रॉ एट रैंडम फ्रॉम द वेल सर्व्ड 52 प्लेइंग कार्ड्स। टोटल कार्ड जो है वो 52 है और आपको फेस कार्ड का जो प्रोबेबिलिटी है वो निकालना है। तो जैक
किंग और क्वीन, इन दोनों का जो तीनों को फेस कार्ड बोलते हैं, जो 4-4 के ग्रुप में होता है, 4-4-4-4, तो आपको 12 हो जाएगा, कट के जो है वो आपका 3/13 आ जाएगा। ओके, यानी कि बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3/13। उसके बाद जो है हम लोग 12 नंबर आते हैं। तो 12 नंबर में जो है ये भी काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, जिसका आंसर मैंने अभी आपको बता दिया सॉल्व करके पिछला कुछ देर पहले। बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, एक ट्रायंगल बना के मैंने बताया था। ओके, उसके बाद 13 नंबर जो है जिसको मैंने अभी सॉल्व किया था, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 416 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद जो सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल्स आर द रेशियो 4:5, इसका भी आंसर मैंने अभी बता दिया 4:5 हो जाएगा। जो सर्कमफेरेंस का जो रेशियो होता है वही रेशियो सर्कल्स के रेडियाई का भी होता है, यानी ये 4:5 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 4:5। डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है 15, इन दोनों एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू 180, तो ये एंगल मेरा 125 निकल के आएगा। ये एंगल जो होता है इस एंगल का हमेशा क्या होता है, हाफ होता है, तो ये अगर 125 आया तो 125 का जो हाफ हो जाएगा वो हो जाएगा 62 होल 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है यहाँ पर, ए बॉक्स कंटेंट्स 90 डिशेस, एक बॉक्स में 90 डिश है टोटल, नंबर ऑफ फ्रॉम 1 to 90, जिसमें 1 to 90 जो है वो ड्रॉ किया गया है। इफ़ वन डिस्क इज ड्रॉ एट रैंडम, बिना देखे एक बॉक्स से एक डिस्क को निकाल लिया जाता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है प्राइम नंबर लेस देन 23, लेस देन 23, तो ये मेरा 8 हो जाएगा। अगर हम इसको काट लेते हैं तो आ जाएगा आपका 2 4 जा ये 45, यानी 4/45। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी ईजी क्वेश्चन था। The coordinates of the point where the line 2y is equal to 4x plus 5, तो 4x plus 5, तो यहाँ पर y का कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, और x दिया हुआ है आपका कितना, यहाँ पर x अगर इसको हम निकाल लेते हैं 4x इज इक्वल टू -5, 4 नीचे आ जाएगा -5/4, यानी कि 0 और -5/4, 0 -5/4, 0 -5/4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, सॉरी cos का पावर 4a माइनस साइन का पावर 4a, तो एक हो जाएगा आपका, देखिए एक प्लस में आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, एक प्लस में आएगा, और एक आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। दोनों को सॉल्व करेंगे तो दोनों का जो वैल्यू है वो आपका निकल के आ जाएगा 2 cos स्क्वायर ए माइनस ए, ऑप्शन नंबर डी। और एसर्शन में हम लोग देख लेते हैं क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है सेम क्वेश्चन वही है, इसमें भी एसर्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, और 5 + √7, 5 - √7, एक प्लस में एक माइनस में, तो इसका भी एसर्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, तो ये था आपका एमसीक्यू का सॉल्यूशन जो है आपका सेट 2 का। तो सेट 1 और सेट 2 दोनों का मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया है, और बाकी लॉन्ग क्वेश्चंस का भी अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए, मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन का भी जो है सॉल्यूशन जल्दी से प्रोवाइड करा दूंगा। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जैसे आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और बाकी दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, जैसे वो भी अपना आंसर जो है वो मैच कर सके। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।